परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद रस प्रवाही प्राणाधार श्री युगल सरकार के अत्यंत सुकुमार गोरे सांवले चरणारविंद का दृढ़ता पूर्वक आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन, इसी में वाणी गायन, लीला श्रवण और शरीर की प्रत्येक चेष्टा श्यामा श्याम की प्रसन्नता के लिए परिचर्या रूप, सेवा रूप जीवन की यही पूर्णता है। इस पूर्णता का परिचय बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के कदापि किसी को प्राप्त नहीं होता। उत्साह ही नहीं होता, सोच ही नहीं जाती कि जीवन का परम लक्ष्य श्री श्यामा श्याम के आश्रय में होकर निरंतर श्यामा श्याम के चिंतन में डूबे रहना। ये बात ही समझ में नहीं आती। अगर किसी को भी किंचन मात्र भी ये भगवत मार्ग की बात समझ में आई है या उत्साह प्राप्त हो रहा है चलने का, तो केवल किसी भगवत प्रेमी महात्मा का कृपा कटाक्ष है, विश्वास कर लीजिए। नहीं तो गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला ये सरावत अति कठिनाई। प्रभु के चिंतन में, प्रभु के आश्रय में बहुत मुश्किल है, ये माया आने ही नहीं देती। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज करुणा करके सिद्धांत पदों में वर्णन करते हैं। रसिक अनन्य चूड़ामणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ये जगत के जीव जो जगत के भोगों में और जगत के संबंध में भूले हुए हैं, उनको कह रहे हैं सावधान। ये जो मन में तुम विविध बातें रख करके प्रपंच राग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कहां तुम्हें आसक्ति करनी चाहिए, किस लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम इस बात को भूल रहे हो। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। जो लो जीवे तो लो हरि भज रे मन और शब्द, ये वृथा है। ये तेरा संकल्प करना, विषयों का चिंतन करना, सगे संबंधियों के स्नेह में पगे रहना, ये तुम्हारे जीवन का पतन है। तुम समझ नहीं पा रहे। जब तक श्वासें हैं तब तक हा हरि रा राधा अर्थात बिहारी बिहारिंजू का सतत भजन कर, यही जीवन का सार है। भगवान ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को बुला करके और उपदेश करते हैं कि वही पिता पिता है, वही माता माता है, वही गुरु गुरु है, वही सुहृद सुहृद है, जो अपने जनों को भगवत मार्ग में स्थित कर दे। पिता वही जो पुत्र को भगवान की भक्ति का उपदेश करके उसे भगवत अनुराग में स्थित कर दे। माता वही जो पुत्र को उपदेश करके सतमार्ग में स्थित कर दे। वे तभी चिरजीवी, कहे हरिदास तवै चिरजीवो जब कुंज बिहारी चितावन, तभी तुम चिरंजीवी होगे, तभी तुम अमृत पद में स्थित होगे जब बिहारी बिहारिंजू को अपने चित्त में ले आओगे, सतत चिंतन करोगे। वही गुरु है जो अपने शिष्य को भगवत भजन में स्थित कर दे। वही रिश्तेदार, वही नातेदार है जो हमारा संबंध सब जगह से तोड़वाकर एकमात्र प्रभु के चरणारविंद में कर दे। बड़ा मुश्किल है कि अपना कोई रिश्तेदार सारे संबंधों को मिटा के प्रिया प्रीतम का अनुरागी बना दे। बड़ा मुश्किल है कोई माई अपने लाला को भगवत भक्ति का उपदेश आदेश कर दे।
बड़ा मुश्किल है कोई पिता अपने पुत्र को वैराग्य के लिए आदेश दे दे। ये कोई महत भाग्यशाली भगवत कृपा पात्र जन, जिनको भगवान कहते हैं योग भ्रष्ट, ऐसे परिवार वाले होते हैं जिनको ऐसा संयोग प्राप्त होता है कि वो अपने सगे संबंधी स्नेही जनों को अपने स्नेह पास में बांधकर संपूर्ण राग को मिटाकर प्रभु के चरणारविंद की आसक्ति से युक्त कर देते हैं। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं, देउस चार के हला भला में कहा ले गोलादी। तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत बड़ी आयु वाले हो। देखो, इस शरीर के 50 वर्ष व्यतीत हो गए और जब पीछे चिंतन करते तो लगता है कल की बात है। ये कल की बात है कि हम कब स्कूल गए, कल की बात है हम कैसे वैराग्य में भागे, कल की बात है कैसे हम भगवत मार्ग में। ये सब ऐसे लगता है अभी। स्वामी जी को पूरा जीवन 4 दिन दिखाई दे रहा है तुम्हारा। जिसे तुम 100 वर्ष, 80 वर्ष, 70 वर्ष कहते हो, स्वामी जी कह रहे 4 दिन। एक दिन बाल्यावस्था, दूसरा दिन जवानी, तीसरे दिन बुढ़ापा, चौथे दिन मृत्यु। स्वामी जी कह रहे हैं देउस चार के हला भला में कहा ले गोलाद। ये हो हल्ला संसार का जो मचा हुआ है, क्या कर लोगे इसमें? सोचो, जब तुम्हारी आंख मूंदेगी तो तुम क्या यहां से लाद के ले जाओगे? जो तुम कमाई कर रहे हो, जो तुम संबंधियों के जाल में फंसे हुए हो, क्या तुम ले जाओगे? और कौन तुम्हारे साथ चलेगा? ये जो 4 दिन तुम व्यतीत कर रहे हो, इसी में तो मायामद, गुणमद, जोबनमद, भूल्यो नगर विवाद। ये संपत्ति कमा ली, वो संपत्ति कमा लेंगे, हमारे बाप ने इतनी प्रॉपर्टी दी है कि मौज से भोगेंगे। क्या मौज, क्या मौज, क्या वही नारकी भोगों में नरक कीट बन करके जीवन व्यतीत करना, इसे तुम मौज कहते हो? अगर मौज देखना है तो आओ प्यारे जू के चरणारविंद का आश्रय लो। ऐसी मौज चढ़ेगी, सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, ये है मौज। 60 गांठ कोपील में इंद्र बापुरु कौन, ये है मौज। वृंदावन की रज से अभिषिक्त शरीर है, मुख में श्यामा श्याम का नाम है और किसी से कोई संबंध नहीं, कोई काम नहीं, यह है मौज। असंगो हम, अंदर से असंग होकर सबसे भगवत स्वरूप व्यवहार वर्तता हुआ अपने प्राण प्यारे प्रीतम के चिंतन में डूबा है, यह है मौज। अभी मौज का परिचय ही नहीं जाना, मौत को जाना है, मौत को। ये जितने विषय हैं तो सब प्रतिपल तुम्हारी आयु का नाश कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो भक्ति की भी आयु का नाश तो हो रहा है? नहीं, वो चिरंजीवी आयु प्रतिपल हो रही है, क्योंकि हर क्षण वो राधे श्याम श्यामा कुंज बिहारी, राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश जो ऐसा रट रहा है, उसका समय विनाश को प्राप्त नहीं हो रहा, उसका समय चिरंजीवी की तरफ जा रहा है, अमृत पद की तरफ जा रहा है। वो प्रभु का लाडला है, उसका शरीर पूरा होते ही वो प्रभु के निज धाम में जाएगा। कुछ तो माया मद और कुछ बावरे हो जाते हैं, दूसरे दिन यौवन मद। ये माया का ही प्रभाव है कि बाल्यावस्था बेशुद्ध, खेल खिलौनों में व्यतीत हो गई और रंग चढ़ा माया मद का, तो यौवन मद आ गया। जवानी, अपने आगे किसी को कुछ नहीं मानना, ये भोगा वो भोगेंगे, ये किया वो करेंगे, ये ले लिया अब वो ले लेंगे, अब ये पद पाया अब वो पा लेंगे। इसी यौवन मद को ऐसे जैसे बहुत से रंग बिरंगे पंछी चुन रहे हो और एक डेल डाल दो तो सब भर से उड़ गए, ऐसे है जो पंछिन में डेल। ये माया मद, जोबन मद, गुण मद, ये ऐसे है जैसे पंछियों के समूह में एक कंकड़ फेंको सब उठ गए। ऐसे ही ये काल का एक इशारा आपके हर मद को रौंद देगा।
कोई कोई नगर विवाद, आपस में बैठे ग्राम्य कथा, विषय कथा, लोक कथा, इसमें समय बर्बाद करते हैं। ये जो भगवद विमुख जन है, इन लोगों की संगोष्ठी सुनो। ये जहां चार बैठे होंगे, मेरी बहू ऐसी, मेरा सास ऐसा, मेरा ससुर ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, नगर विवाद, लोक वार्ता, ग्राम्य वार्ता, विषय वार्ता, इसी में इनका मनोरंजन होता है, इसी में आह्लादित होते, इसी में क्लेशित होते, और बस इसी आह्लाद और क्लेश में सारा जीवन नष्ट हो जाता है। स्वामी जी कह रहे हैं भूल मत करो, ये माया मद, ये गुणों का मद, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का जैसा चक्र आया वैसे ही आप प्रभावित हो गए। साधक ऐसा नहीं होता, उपासक गुण मद से युक्त नहीं होता। यदि उसके अंदर भागवतिक गुण आते हैं तो वो देखता है कि ये गुण प्रभु के द्वारा भेजे हुए हैं, और जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण का एक त्रिगुणात्मिका माया का चक्र चलता है, तो अंतःकरण में साधक को पता चलता है इस समय हमारे तमोगुण का आवेश है, पता चलता है, क्योंकि वो अंतर्मुख साधक है, तो वो देखता है कि इस समय हमारी वृत्तियां तम से युक्त हो रही। सावधान होकर एकांत में होकर के, ना तो निद्रा, ना प्रमाद, ना आलस्य, और ना किसी तरह की तमोगुण वृत्ति को प्रभावित अपने अंतःकरण को करने देगा। वो नाम में, भगवत लीला में, भगवत गुणगान में उसको समाहित कर देगा। रजोगुण आता है, कामनाएं, लोभ, इच्छा, ये सब प्रकट होता है, उसी को रौंद देता है वो भगवत चिंतन के प्रभाव से, और शतोगुण तो सहायता ही करता है। तो कोई भी गुणमद उपासक को परास्त नहीं कर पाता। हरिवंश महाप्रभु जी कह रहे, यही डर ही हरिवंश हित, जिनो भ्रमई गुण सलिल पर, जिन नामन मंगल लोक तिहूं, सुहरि पद भजु न विलंब कर। जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने वाला है, उन श्री हरि के चरणों का आश्रय लेकर उनका निरंतर चिंतन करो, तो ये जो गुण सलिल है, ये माया जल है, ये आपको बहा नहीं पाएगा, वो अपने प्रवाह में नहीं ले पाएगा। स्वामी जी कह रहे, जौलो जीवे तौलो हरिभज। एक ही बात, जौलो जीवे तौलो हरिभज, बस। तो कहेंगे कि फिर हमारे खान पान, व्यवहार, परिवार, रिश्तेदार, नातेदार के जो व्यवहार, बेटी का ब्याह करना, तुम तो ठहरे बाबा जी, तुम्हें क्या चिंता? हमें तो बहुत सी चिंता है, बस इतना ही तुम्हें करना है, वो चिंता चितचोर के चरणों में समर्पित कर दो। अनंत ब्रह्मांडों को जैसे वो चला रहा, वैसे तुम्हारे परिवार को भी चला रहा है। अब भी तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुमसे वो करवा लेगा जो आपको करवाना है। यंत्रवत तुम हो जाओ, उनके आश्रित तो हो जाओ, वो वही करवाएंगे जिससे तुम्हारा परम मंगल होगा, परम हित होगा। अभी तुम अहम से कर रहे हो, फिर भगवत प्रेरणा से होगा, भगवत इच्छा से होगा, और भगवत इच्छा मंगल भवन है। पूरे की पूरी इच्छा मंगल ही मंगल, उसमें कहीं अमंगल की मिलावट नहीं। हमारी सोच, हमारी कल्पना, हमारी भावना भले अमंगल की भावना कर ले, लेकिन प्रभु के विधान में कहीं भी अमंगल नहीं। वो मंगल भवन है, परम मंगल छुपा हुआ है, सब जीवों का परम मंगल निहित है प्रभु के आश्रय में। ये जो हम प्रभु से पुकार करते हैं, हमारी पुकार प्रभु तक नहीं पहुंच पाती, उसका कारण है विषय लोभ। स्वामी जी कह रहे, कह श्री हरिदास लोभ चरपट भयो, काहे को लगे फिरा दे। ये जो तुम्हारी प्रार्थना है, जो तुम्हारी पुकार है, वो इसीलिए नहीं पहुंच पा रही कि तुम विषय लोभी हो, हरि लोभी नहीं हो। और जिस दिन तुम इस लोभ का त्याग करके पुकारोगे, तो सही बात है, स्वामी जी कह रहे हैं, प्रार्थना ही नहीं करना पड़ेगा। कैसी हरदास लोभ चरपट भयो, ये बीच में लोभ है। लोभ पास जेहि गल न बंधाया, सोनर तुम समान रघुराया। भगवत चरणारविंद का आश्रय लेकर जब भजन का लोभ जगाओगे, तो ये लोभ मिट जाएगा। नाम रूपी परम धन संग्रह करते रहोगे, ये लोभ, जे ही ये लोभ मिटा विषयों का, स्वामी जी कह रहे, फिर काहे को लगे फिराद। फिर तुम्हें प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें पुकारना नहीं पड़ेगा, वो आपको गोद में ले लेंगे। प्रभु स्वयं कह रहे, करो सदा
तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। हर क्षेत्र में प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। यदि आप निरपेक्ष होकर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिए हैं तो आप समझ लो अनंत माताओं जैसा दुलार आपके परिवार को भी प्रभु की तरफ से मिलेगा। प्रणत कुटुंब पाल, आप निश्चिंत होकर केवल अनन्यस चिंतयन्तो माम। प्रभु की बहुत बड़ी ये हम लोगों के लिए आदेश भरी वृत्ति है। कह रहे योगक्षेमम वहाम्यहम, हृदय से कहता हूं तुम्हारा केवल एक कर्तव्य है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। शेष बात मेरी है, योगक्षेमम वहाम्यहम। अप्राप्त की प्राप्ति कराना और प्राप्त की रक्षा करना, ये दोनों कार्य। अब हमें क्या परवाह, बस यही हमसे भूल हो रही है। देखो इन लोगन की लावनी, बूझत नाई हरि चरण कमल को, मिथ्या जन्म गवावन। देखो इन लोगन की लावन, देखो देखो इनकी मूढ़ता, देखो ये कहां आसक्ति कर रहे हैं। आसक्ति करना चाहिए श्यामा श्याम के चरणारविंद में, ये अपना जन्म व्यर्थ गवा रहे हैं। इसलिए सावधान होकर इन्हीं गोरे सांवले चरणारविंद का आश्रय और आसक्ति पूर्वक चिंतन, फिर आप देखेंगे कि अन्य कुछ दिखाई ही नहीं देगा, एकमात्र भगवत विलास दिखाई देगा। न त्रिगुणात्मिका माया का विलास दिखाई देगा, न राग द्वेष का विलास, एकमात्र भगवत आनंद, एकमात्र भगवत स्वरूप।